हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और आज की जो वीडियो है वो आपके यहाँ पर है इंपॉर्टेंट सीएसएस एमसीक्यू को लेके, यानी कि वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आपका है यहाँ पर, और सीएसएस के कुछ एमसीक्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हो, चाहे आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोबा ट्रेड स्टूडेंट्स हैं और सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ए लेवल कोर्स कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई ऐसा टॉपिक जिसपे आपको स्पेशली एमसीक्यूज चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे यहाँ पर एमसीक्यूज को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सीएसएस एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम बेसिक टू एडवांस आपका सीरीज रहने वाला है यहाँ पर, यानी कि बेसिक से हम यहाँ पर चलेंगे और एडवांस तक के जितने एमसीक्यूज होंगे वो यहाँ पर कोशिश करूंगी कि आपके पूरे का पूरे कवर हो। और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही होंगे आपके, जो लगातार एग्जाम में आ रहे होते हैं, या फिर अगर आप सीएसएस लर्न भी कर रहे हो तो वो सारे टॉपिक्स कवर करके आप उन सारी चीजों को भी सीख सकते हो यहाँ पर। तो होप सो वीडियो आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव रहे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, सो दैट आपको कंटेंट्स पीडीएफ वगैरह वहां पर ही मिलता रहे। बाकी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको वहां पर मिल सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डज सीएसएस स्टैंड फॉर। तो हम बात करते हैं कि सीएसएस स्टैंड फॉर, दैट्स मीन कि जो आपका सीएसएस है उसका फुल फॉर्म बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होता है। तो जब भी आप सीएसएस, जब भी कोई चीज न्यू स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका फुल फॉर्म ही जानना होता है हमें। तो फुल फॉर्म आपका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब हम बात कर लें कि सीएसएस है क्या आपका, क्योंकि आपको बताया गया कि यहाँ पर एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट आपके रहने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस होता क्या है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि सीएसएस एक ऐसा स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो हमारी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करता है, जो हमने एचटीएमएल फॉर्म में या आपका क्रिएट किया होता है। या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पर एचटीएमएल के फॉर्म में आपने जो भी कुछ क्रिएट किया हुआ है, इस पेज को और एट्रैक्टिव, यूजर को और एट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीजें हम यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह लगा रहे हैं या फिर आपका कोई बैकग्राउंड इमेज दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीएसएस प्रॉपर्टीज के थ्रू ही आप यहाँ पर करते हो। जैसे आपने एक इमेज यहाँ पर देखा होगा कि एक बहुत रील्स में भी आपका क्या है कि बहुत ज्यादा ट्रेन में रहा था ये, जब हम HTML CSS खासकर डेवलपर्स के लिए, कि HTML से आपका ऐसा पिक्चर था, आफ्टर दैट HTML पर CSS लगाने के बाद पिक्चर आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको शो होता है। तो CSS का मेन काम सिर्फ आपका इतना ही है, पेज को एट्रैक्टिव बनाना, पेज में जो भी चीजें आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो उसको यहाँ पर क्या है कि अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू यहाँ पर चीजों को एकदम एट्रैक्टिव करना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस आपने पढ़ लिया, अब सीएसएस पढ़ लिया आपने, बट सीएसएस आप कितनी तरह से यूज कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पर रीड करना है। साथ ही जो आपके सीएसएस के टाइप है, कितने तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। सी एक्सटर्नल सीएसएस की अगर हम बात करें या फिर सीएसएस के लिए मैं बात करूं, तो सीएसएस आपका यहाँ पर क्या, थ्री टाइप से आपका इम्बेडेड होता है। एक आपका होता है लाइन, यानी कि जो हम बेसिकली लाइन में यूज करते हैं। एक आपका होता है इंटरनल, जो हम स्टाइल या फिर हेड के अंदर यूज करते हैं। एक आपका होता है एक्सटर्नल, जो हम लिंक के थ्रू यहाँ पर कर रहे होते हैं। लिंक का मतलब यहाँ पर आपका क्या है कि आपने कोई लिंक क्रिएट किया हुआ है और उसमें क्या क्या है, यानी कि सीएसएस का एक अलग से फाइल बनाया है, सारा कुछ आपने कोडिंग वहां किया है और आप उस फाइल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड करने वाले हो। तो ये जो एक्सटर्नल यानी कि बाहर की फाइल को अपने वेब पेज के अंदर इम्बेड कराना ही आपका एक्सटर्नल सीएसएस होता है। तो जब भी आपका लिंक रिलेशन या लिंक रिलेटिव करके आपका कुछ भी आए, दैट्स मीन कि हम यहाँ पर एक्सटर्नल का यूज कर रहे हैं। बाकी ये थ्री आपके टाइप्स हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसएस सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऐसी चीज जिसे हम सेलेक्ट करने वाले हैं एडिटिंग के लिए, प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, सीएसएस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सीएसएस रूल, इट्स मे बी एन HTML एलिमेंट्स और अ पैटर्न ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये आपका एक HTML एलिमेंट भी हो सकता है या फिर उसका कोई पैटर्न भी हो सकता है। बेसिकली आपका फर्स्ट जो पार्ट होता है आपका रूल का, वो आपका होता है सीएसएस सेलेक्टर। जैसे आपने क्या क्या, एक वेब पेज क्रिएट किया गया है,
ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर क्या क्या है, पैराग्राफ यूज किया हुआ है। अब पैराग्राफ आपने यूज तो कर दिया, उसके अंदर जब नॉर्मल आप विदाउट सीएसएस उसे रन कराओगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में शो होगा। लेकिन अगर आपको सीएसएस उसे कुछ और एट्रैक्ट बनाना है, सो दैट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कलर ले सकते हैं आपका, ठीक है, रेड कर सकते हो आप, ब्लू कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो कलर। तो यहाँ पर क्या है कि हम पी के ऊपर काम करने जा रहे हैं। आप चाहे तो इधर भी सीएसएस लगा सकते हो, आपको लगानी इनलाइन सीएसएस लगाओ आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम सेलेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि स्टाइल के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये आपका सेलेक्टर है, यानी कि पी को हमने सेलेक्ट किया है काम करने के लिए। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्टर क्या होता है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन द गिवन कोड देयर इज अ सीएसएस रूल फॉर द पैराग्राफ टैग, व्हाट डज पी कैन बी कॉल्ड। यानी कि ये जो आपको यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पी आपका क्या है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, पी इज अवर सेलेक्टर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्टर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 की बात कर लेते हैं। इंटरनल स्टाइल्स आर रिटेन विद इन द एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि सीएसएस 3 तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, इनलाइन आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब भी हम इंटरनल की बात करते हैं तो आपका हमेशा क्या है कि स्टाइल के अंदर आपका यहाँ पर क्या है, इंटरनल यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टाइल टैग। नेक्स्ट है आपका इनलाइन। देखिए इनलाइन में जब भी हम बात करते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पी आपका यहाँ पर क्या पैराग्राफ है और इसमें आपको यूज करना है, तो देखिए एक सेलेक्टर के थ्रू आपने कर लिया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन, यानी कि सी के अंदर आपका यहाँ पर क्या है कि पी दिया आपने और उसके बाद ही आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टाइल दे दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 7th नंबर, सीएसएस कमेंट्स आर प्लेस्ड विद इन। तो सीएसएस कमेंट्स आप हमेशा ध्यान रखना, सेकेंड ऑप्शन यानी कि आपका क्या, स्लैश उसके बाद एस्ट्रिक का जो साइन होता है, ठीक है, उसमें आप जो भी लिखते हो वो आपका सीएसएस कमेंट्स होते हैं। तो आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8th की बात कर लेते हैं, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट कलर। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट सपोज कि हमने यहाँ पर लिख दिया है सीएसएस, ठीक है, सीएसएस, तो सीएसएस का क्या है, मैंने अभी लिखा है तो वो ब्लैक कलर में आएगा, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है कलर नाम से, तो आप कलर यहाँ पर यूज करोगे तो इसका कलर जो है वो आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कलर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द एलिमेंट्स फॉन्ट साइज। लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 13 लिखा है, ठीक है, 13 लिखा है, अगर इसका फॉन्ट साइज क्या है, 20 है, और मुझे इंक्रीज करना है, आपका जो फॉन्ट साइज है वो 22 करना है, तो ये हम इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, सो डेट आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। आपने कोई पेज बनाया है, ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि उस पेज पे कुछ बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपकी यहाँ पर ऐड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास सीएसएस प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड इमेज, यानी कि बैकग्राउंड में आप क्या करने जा रहे हो, कोई इमेज जो है वो आपका यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हो या लगाने जा रहे हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 11th की बात कर लेते हैं, हाउ टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। ठीक, अभी हमने फॉन्ट साइज क्रिएट करना सीखा, मतलब फॉन्ट साइज कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, कलर हमने, अभी आपसे कह रहा है कि स्टाइल चेंज करो। स्टाइल का मतलब होता है कि अगर टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल लिखा हुआ है एरियल फॉर्म में, आपको टाइम्स इन रोमन देना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 की अगर हम बात करते हैं, द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। हमने सारी चीजें करके देख लिया, अभी हमारा जो टेक्स्ट था वो हमने टाइम्स इन रोमन कर दिया, लेकिन अभी हमें उससे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो अगर आप वर्ड में जाओ, ठीक है, वर्ड में अगर आप जाते हो तो कंट्रोल बी कर देते हो तो आपका बोल्ड हो जाता है। बट सीएसएस का प्रॉपर्टी, यानी कि जब आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो हम वहां पर उसे बोलते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट यानी कि आपका बोल्ड हमने यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 13 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन यानी कि जब आप, जैसे अगर आप एक बुक लेते हो, ठीक है, तो उसका क्या है, कुछ मार्जिन होता है कि इतना आपको छोड़ना है, ठीक है। सेम इट इज आपका क्या है कि जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करो या फिर कुछ भी आप क्रिएट करो, बॉर्डर्स वगैरह लगा रहे हो, तो वहां पर आपका क्या है, कुछ मार्जिन हम यूज करते हैं। तो उसके लिए आपका प्रॉपर्टी यूज होता है मार्जिन, और आपका जो मार्जिन है वो आपका 4 टाइप से क्या है, यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। 4 टाइप से इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप मार्जिन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आपका टॉप,
राइट, बॉटम और लेफ्ट, इस तरह से आपका जो सीक्वेंस है वो आपका चलता है। तो हमेशा याद रखिए जो आपने फर्स्ट दिया है वो आपका टॉप रहेगा, फिर उसके बाद राइट आपका, फिर उसके बाद आपका बॉटम और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस रहता है मार्जिन को पास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सुपरस्क्रिप्ट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग CSS। सुपर स्क्रिप्ट की बात की गई है, सॉरी सबस्क्रिप्ट है, इट्स नॉट अ सुपर स्क्रिप्ट, कोई बात नहीं। अगर आपसे यहाँ पर सुपर के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट यानी कि जब भी हम लिखते हैं, जैसे H2O लिखते हैं हम, ठीक है, वाटर का जो आपका फॉर्मूला है H2O, यानी कि ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका सबस्क्रिप्ट होता है। बट अगर आपको यहाँ पर A² लिखना है तो ये हमारा क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हमेशा यूज कर सकते हो आप यहाँ पर टेक्स्ट में बेसिकली। तो उसके लिए वर्टिकल अलाइन आपका यहाँ पर सब जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर सुपर के लिए पूछते हैं सो डेट आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सबके लिए आपका सब, सुपर के लिए हम यहाँ पर सुपर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following CSS property is used to specify the space between every letter inside an element। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पूछ क्या रहा आपसे कि CSS का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या है, जब हम कोई भी लेटर लिख रहे होते हैं तो उसके आसपास की जो स्पेस को मेंटेन करता है, जो भी हमारा स्पेस होता है, तो उसे हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। यानी कि लेटर के बीच में जो भी हम स्पेस कर रहे हैं वो हमारा CSS प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग में आपका यहाँ पर कंसीडर्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, which of the following syntax is correct in CSS to make each word of a sentence start with a capital letter। That's mean कि अगर आपने CSS लिखा है, ठीक है, CSS लिखा है, बाकी आपका क्या है, C जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए, बाकी SS आपका यहाँ पर क्या है, स्मॉल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आपको यहाँ पर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर है उसको यहाँ पर हम कैपिटल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। यानी कि जो आपका बॉर्डर आप लगाते हो किसी पेज पे, लेट सपोज आपके पास क्या है, एक पेज है, ठीक है, ये आपका बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर के बाहर जो होता है, जो बेसिकली हम आउटलाइन बोलते हैं, जिसे कि हमारा आउटलाइन है, तो जब अगर आपको वैसा कुछ करना है आउटसाइड द बॉर्डर, सो डेट वहां पर हमारा जो CSS का प्रॉपर्टी है वो आपका यूज होता है आउटलाइन। अगर आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे होगे तो आप देखोगे ये आपका एलिमेंट कंटेंट, इसके बाद ये आपका पैडिंग होता है आपका, फिर बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाहर आपका यहाँ पर क्या आउटलाइन, और उसके बाहर आपका यहाँ पर क्या मार्जिन जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सीक्वेंस रहता है। इमेजेस इसलिए ऐड किए ताकि आपको एक बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीजों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल्स शेयर अ कॉमन और सेपरेट बॉर्डर। यानी कि आपसे पूछा है CSS का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो हमारी टेबल सेल्स के आसपास, यानी कि जो बॉर्डर से आपको यहाँ पर क्या है कि सेपरेट करता है टेबल सेल्स को। तो उसके लिए जब भी आप बात करोगे तो बॉर्डर कोलैप्स जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए जो बॉर्डर कोलैप्स है वो कोलैप्स भी होता है आपका, और एक सेपरेट भी आप यहाँ पर यूज करते हो। ठीक है, तो दो डिफरेंट है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आपका बॉर्डर कोलैप्स यूज होगा, कहाँ आपका बॉर्डर स्पेसिंग यूज होगा, ये सारी चीजें आपकी। तो द CSS प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ adjacent cells in the table is ओके। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका बॉर्डर है और ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं इनका जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर के लिए पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका कॉम्बिनेटर आपका होता क्या है। तो देखिए, कॉम्बिनेटर इज अ समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर। सिलेक्टर आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो कि अगर हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द CSS रूल, यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे हमने P के लिए बात की थी, ठीक है, तो जब भी हम HTML एलिमेंट्स दे रहे होते हैं वहां पर क्या है कि आपका स्पेस हो सकता है, प्लस आपका हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन आपका हो सकता है, ठीक है, ये सिंबल आपका बेसिकली हो सकता है, बट आपका ये सिंबल जो है वो कहीं पर भी आपका शो नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो यहाँ पर नॉट अ टाइप है वो आपका यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन। नेक्स्ट आपका 21 है, विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन दी विलो कोड। यानी कि जो आपका ये कोड दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा CSS हमने यहाँ पर यूज किया है।
आप ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं। आप ध्यान से पहले तो कोड को देखेंगे। पी है, ठीक है, एक पैराग्राफ लगाया गया है। पैराग्राफ के अंदर आपका स्टाइल है, दैट्स मीन कि हमारी इनलाइन सीएसएस जो है वो यहाँ पर यूज की गई। तो अगर आप टेक्स्ट को इजी देखोगे, जो आपका कोड लिखा है, सिंटेक्स लिखा है, उसे आप इजी आइडेंटिफाई करोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सी सीएसएस जो है वो यहाँ पर यूज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस फ्रेमवर्क। जब आप सीएसएस रीड कर लोगे, सीएसएस के वर्जन्स भी आपका जैसे सीएसएस 3 है आपका, तो उसी तरह से आपका सीएसएस का फ्रेमवर्क भी है आपका। जो हम यहाँ पर क्या है कि आपको चीजें बाय डिफॉल्ट वहां पर मिल रही होती है। आप जब वेबसाइट क्रिएट करना सीख रहे होंगे या आती होगी आपको, तो आपको पता होगा कि आपका सीएसएस का जो फ्रेमवर्क है वो आपका बूटस्ट्रैप जो है वो आपका यहाँ पर सीएसएस का फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, What will be the output of the following CSS code snippet? यानी कि ये जो आपको कोड दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो आपका आउटपुट क्या होगा। तो अगर आपने CSS के बारे में इतना सब कुछ रीड कर लिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि सिंटेक्स आपका क्या लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इनमें से एक आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, नथिंग हैपन, एरर अकर्स, हेडिंग बिकम्स डार्क ग्रीन, हेडिंग बिकम ग्रीन। तो आप देखोगे जो सिंटेक्स है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर कोई भी CSS प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली H1 आपका सेलेक्टर है, उसके अंदर आपका यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी यूज की गई कलर को लेके। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप ग्रीन लिखते हो तो आप नॉर्मल लिख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, नथिंग हैपन। करेक्ट कोड जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, यानी कि कलर, देखिए कोट्स आपके नहीं रहेंगे। अगर कोट्स आप हटा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और टेक्स्ट का जो कलर है वो आपका यहाँ पर क्या है, ग्रीन जो है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन अ लीनियर ग्रेडियंट एज अ CSS इमेज। CSS इमेज में लीनियर ग्रेडियंट, यानी लीनियर ग्रेडियंट बहुत कॉमन सी चीज हो गई आपकी, जिसमें आपके क्या है, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, वो आपका होता है लीनियर ग्रेडियंट। यानी कि एक सिंगल कलर नहीं होगा, बहुत सारे कलर का मिक्सचर होगा। तो वो आपका यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आपका सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इन अ टेबल। आपने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, लेट्स सपोज, तो वो यहाँ पर अलाइनमेंट की बात कर रहा है। यानी कि आप अलाइनमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो आपका जो भी टेबल होता है उसके अंदर जो भी चीजें होती है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इस तरह से जो भी आपका होता है वो टेक्स्ट अलाइन होता है आपका। तो अलाइन की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो अलाइनमेंट यानी कि चीजें क्या है, आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये आपको फिक्स्ड करने। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट अलाइन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 25 बेसिकली क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 26 का आपको आंसर जो है वो यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ पोजिशनाइज आपका एलिमेंट्स। यानी कि कुछ पोजीशंस के लिए हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको आंसर्स कमेंट करने हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो इसका यहाँ पर क्या होगा। तो ये आपके थे 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो या कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम किए हैं विजिट, तो डायरेक्ट आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को कर सकते हैं हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे यहाँ पर मिस ना हो। बाकी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ना भूलिएगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर वीडियो को देखा हुआ है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ, नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।